ट्रिक्स मास्टर अमरजीत सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम संख्याओं के टोटल कुल अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, टोटल प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो बेटे हमें दे रखा है 10 की पावर 7 गुणा 4 की पावर 8 गुणा 14 की पावर 36। तो क्या करेंगे बेटे, हम इनके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे। जैसे 10 के बनाएंगे, अगर बेटे आपको आते हैं तो डायरेक्ट लिख दो, अगर नहीं आते तो देखो ऐसे बना के देखने। 2 पंजे 10, तो 10 के क्या बनेंगे बेटे 2 और 5। 10 के क्या बनेंगे 2 और 5। 4 के क्या बनेंगे बेटे 2 दूनी 4 और 14 के क्या बनेंगे बेटे 2 सत्ते 14। अब देखो इसके ऊपर पावर 7 है, तो बेटे पावर देखो 2 की भी 7 हो जाएगी और 5 की भी 7 हो जाएगी। अब आगे देखो बेटे 4 की पावर 8 है, तो 4 के फैक्टर बने बेटे 2 गुणा 2, तो 2 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 8। अब 14 की पावर बेटे 36 है और 14 के फैक्टर टुकड़े क्या बने 2 गुणा 7, तो 2 की पावर भी 36 हो जाएगी और 7 की पावर भी 36 हो जाएगी। अब बेटे इनको काउंट करना है, टोटल करना है कितने फैक्टर बने हमारे प्राइम फैक्टर। जैसे बेटे देखो कितना बना 7 और 7 14, 8 और 8 16 और 36 और 36 72। अब इनको बेटे टोटल कर देंगे सभी को, 14 और 16 हो जाएंगे बेटे 30, 30 और 72 को प्लस करेंगे 102। तो बेटे इस संख्या के इस नंबर के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे बेटे 102 बनेंगे, ये आपका आंसर है। अब आगे देखो बेटे 6 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 17 गुणा 55 की पावर 27। अब इसमें बेटे क्या करेंगे, हम पहले इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो 6 के क्या बनेंगे बेटे 2 गुणा 3 और 7 बेटे खुद है ही फैक्टर, 7 के बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे देखो बेटे 55, 55 की क्या बनेंगे 11 पंजे 55, ये कहते 5 गुणा 11। अब देखो बेटे 6 की पावर 10 है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10। आगे बेटे 7 की पावर 17, आगे हो जाएगा बेटे 5 की पावर 27 और 11 की पावर 27। अब बेटे अभाज्य गुणनखंड बन गए, प्राइम फैक्टर बन गए। अब इनको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, टोटल कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो देखो बेटे 10 और 10 कितने बने 20 और 17 बेटे ये है। और आगे देखो 27 और 27 कितने हो गए बेटे 54। तो देखो इनको ऐड करेंगे बेटे हो जाएंगे हमारे 37 37। अब इसमें 54 को में प्लस कर देंगे, इसको 7 और 4 11, 5 3 8 और 1 9। तो टोटल कितने बनेंगे बेटे 91 बनेंगे, 91 बनेंगे। अब अगला देखो बेटे इसमें हमें दे रखा है 5/6 की पावर 13, 8/5 की पावर 25 और 15/4 की पावर 15। तो बेटे जिसके फैक्टर बनते हैं प्राइम फैक्टर उसके बना लेंगे, जो पहले से ही प्राइम है उसकी बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये है 5/6, तो हम लिखेंगे 5 की 13 और नीचे बटे 6, तो 6 के क्या बनाएंगे 2 गुणा 3, 2 तिये 6, तो क्या लिखेंगे देखो 2 की भी 13 लिख देंगे और 3 की भी 13 लिख देंगे। अब आगे बटे 8, तो 8 के क्या बनेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की बटे 25 गुणा 2 की 25 गुणा 2 की 25। देखो बेटे 8 के क्या बनाए मैंने 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 बार 2 आया बेटे। 8 की पावर 25 है, तो इन सभी की पावर क्या लिख देंगे हम 25 लिख देंगे। अब इसके नीचे है बेटे 5 और 5 की पावर कितनी है बेटे 25। अब आगे देखो 15, तो 15 क्या बनाएंगे 3 पंजे 15 और इसकी पावर कितनी है बेटे 15। कहने का मतलब 3 की भी 15 होगी और 5 की भी 15 होगी और नीचे है बेटे 4, तो 4 की क्या बनेंगे 2 दूनी 4, तो 2 की भी 15 हो जाएगी बेटे और दूसरे 2 की भी 15 हो जाएगी। अब देखो बेटे इसमें बटे में दे रखे हैं, भाग में दे रखे हैं, डिवाइड में, तो जो आपस में बेटे कैंसिल होता है कटता है उसको हम काट देंगे। तो देखो बेटे इधर 5 की पावर 13 और इधर है 5 की पावर 25, तो बेटे कट जाएगी। तो 25 में से 13 कटेगी बेटे कितने बच जाएंगी 12। अब ये बची 5 की पावर 12 और इधर है 5 की पावर 15, तो ये इससे कट जाएगी। तो 5 की पावर कितनी बचेगी बेटे 3, तो यहाँ लिख लो जो बची सिर्फ एक बची बेटे 5 की पावर 3। अब आगे चलते हैं, देखो 2 की पावर 13 दे रखी है बेटे और यहाँ कितनी है बेटे 25, तो कितनी बच जाएगी 12 बच जाएगी।
अब आगे पहले बेटे सिर्फ 2 वाले कर लो, कन्फ्यूजन नहीं होने की। अब इधर देखो 2 की पावर 15 है और इधर है 25, तो 10 बच जाएगी बेटे कटने के बाद। इधर फिर 15 है, यहाँ 25 है, तो कितनी बच जाएगी? 10 बच जाएगी। देखो अब कहीं और 2 तो नहीं बचा, नहीं बचा, तो 2 2 लिख लो बेटे। कितने बचे? 2 में देखो बेटे ये बची 2 की पावर 12 और ये बची 2 की 10 और ये बची 2 की 10। अब या तो इनको अलग अलग लिख लो, और या बेटे अभी इकट्ठा करना चाहते हो अभी इकट्ठा कर सकते हो। जैसे 2 की कितनी बचेगी बेटे? 10 और 10 20 और 10 30 और 2 32 बचेगी 2 2 की पावर। अब देखते हैं बेटे 3 वाले को। यहाँ 3 की पावर 13 और ये रही बेटे 3 की पावर 15, तो कितनी बच जाएगी बेटे? 2 बच जाएगी। तो 3 की पावर बची 2। अब सारी देखो बेटे कितनी बनी हमारी टोटल, या कोई और भी बची है? देखो चेक करो एक बार। 5 वाली होगी, 2 वाली होगी, बस। तो यहाँ बचा बेटे 32 और ये बेटे 3 35, 35 और 2 37। तो बेटे इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बेटे? 37 होगी। थैंक्स।